हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 24 घंटे से ज्यादा से थमी है नदी। ऊपर से झमाझम बारिश ने नदी घटने पर लगाया ब्रेक, बजबजा उठा शहर। जिंदगी का एक सच ये भी, अंतहीन रास्ते पर गए लोगों को मुक्ति के लिए 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं। ये आजाद भारत की तस्वीर है, कुशेश्वर स्थान की तकदीर है। कोरोना कंट्रोल में मंगलवार को एक भी मौत नहीं और हवाई अड्डा से बस स्टैंड तक चला प्रशासन का हथौड़ा, हटाया गया अतिक्रमण। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। सबसे पहले करते हैं बाढ़ की, उसकी धार की और ऊपर से बारिश की भरमार की। जी हाँ, बाढ़ का पानी लगातार घट रहा था बाढ़ से 13 दिन से, लेकिन फिर सोमवार की रात भीषण बारिश से पानी ठहर गया। हालांकि अगर नदी घटी भी तो ऊपर की बारिश ने इसे बराबर कर दिया और बागमती नदी जो अधवारा समूह की नदी है उसका जलस्तर 24 घंटे बाद भी यथावत। हालांकि 12 दिन घटने के बाद वो नीचे है। 2020 की तुलना करें तो 2.5 से 3 फीट नदी नीचे। लगातार 12 दिन से घट रही नदी पर लगा ब्रेक। सोमवार की रात भीषण बारिश, झमाझम बारिश के बाद घटते नदी पर ब्रेक लगा और पानी स्थिर हो गया। हालांकि नदी बढ़ी नहीं है, लेकिन मंगलवार की शाम तक नदी वैसे ही रही जैसी सोमवार को, यानी ऊपर से झमाझम बारिश ने इस सीढ़ी को बराबर कर दिया। 2020 से अभी भी 2.5 से 3 फीट नीचे है नदी, लेकिन ये सीढ़ियाँ बता रही है कि 12 दिन में जो घटी थी वो रफ्तार में ब्रेक लग गया और 10 सीढ़ी अभी बाकी है। किला घाट का मोटे तौर पर हम बात करें तो एकमी घाट पर जो मापक यंत्र लगा है वह भी बता रहा है कि 24 घंटे से ठहरी है अधवारा समूह की नदी। अब बात करते हैं जो बारिश से एक तरह से पूरा जलमग्न हो गया शहर और स्थिति जगह जगह सुबह से लेकर निगम के लोग मशक्कत करते रहे। गांधीनगर कटरैया का दृश्य आप देखिए किस तरह से, जहां एक दिन पहले वहां जो टिन्ही पुल तक नाला निर्माण है उस संदर्भ में बैठक और तत्काल निदान की बात कही थी, किस तरह डूब गया। झमाझम बारिश सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक जब बारिश हुई तो बाजार का ये नज़ारा कोरोना काल में 12 दिन के सूखे मौसम के बाद झमाझम बारिश ने बजबजा दिया शहर को। आप देख सकते हैं यह मुख्य सड़क है गुदरी बाजार लहरियासराय का, जहां पानी लग गया तो आप दूसरे जगह का अंदाजा स्वतः लगा सकते हैं। मुख्य सड़क पर तक पानी यह बताने के लिए काफ़ी है
की स्थिति क्या होगी। चलिए हम आपको वहां की तस्वीर अब दिखाते हैं जो चर्चा में है, जहां पानी ही पानी है। ये वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरहिया की तस्वीर है, जहां थोड़ी सी बारिश ने इसे जलमग्न कर दिया। पानी ही पानी, चारों ओर पानी। वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरहिया की कहानी, जो लगातार 7 वर्षों से टिन्ही पुल से लेकर दोनार नाला निर्माण, जिसका 3 बार शिलान्यास हो गया है, उसकी बाट जोड़ रहा है। और उस संदर्भ में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर नगर आयुक्त ने बैठक की थी। 22 तारीख से उस नाला में पुनः हाथ लगने की बात है, लेकिन तब तक ये पानी कैसे निकले, इसकी कवायद, इसकी कोशिश में नगर निगम के अभियंता अपरेटस लेकर पहुंचे, लेकिन बारिश झमाझम और उसमें यह नाकाम साबित हुआ। हालांकि कुछ काम हुआ, लोगों को लगा कि नगर निगम है, बहरहाल इसका परमानेंट निदान, जो स्थायी निदान है, वह तभी संभव है जब टिन्ही पुल दोनार नाला निर्माण होगा। 27 करोड़ की लागत से लगभग 6 करोड़ रुपया का पुल बनकर, नाला बनकर निकासी भी हो गया, लेकिन उसमें एक छटाक पानी इधर से बहाव नहीं। ये व्यवस्था है, ये स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह, चाहे वह बूढ़ी महिला हो या सर पर उठाया यह युवक, अपने घर का सामान किस तरह गुजरता होगा, कल्पना लगाई जा सकती है। बच्चे तो मस्ती करते हुए किसी तरह इस बूढ़ी से आगे निकल जाएंगे, लेकिन जिंदगी ठहर जाती है पानी में, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी ठहर गया है। बहरहाल कोशिश, लेकिन कोशिश कामयाब सफल तभी होगा जब यह सड़कें सूखी दिखेंगी। सड़कों पर पानी नहीं दिखेगा। 2 मंजिला 3 मंजिला मकान, मुख्य सड़क, इसका नाम गांधीनगर कटरहिया, इसकी पहचान, लेकिन पानी में स्थिति यही है। वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरहिया की स्थिति। ये तो पूरब की कहानी है। शहर के उत्तर वार्ड नंबर 1 में चलते हैं। जरा देखिए क्या है स्थिति। घर में पानी, आंगन में पानी, पानी ही पानी, चारों ओर पानी। एक तरफ बाढ़ का दबाव, ऊपर से एक क्योटी से जो पानी आया, और उसके बाद स्थिति ये वार्ड नंबर 1 की स्थिति है। दरभंगा शहर है, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र है। बकरीद के इस मौसम में कैसे नमाज अदा करेंगे? कोरोना गाइडलाइन है, नमाज तो घर में ही अदा करेंगे, लेकिन जिनका 1 मंजिला मकान है, नीचे डूब गया है, नमाज के लिए भी दूसरी जगह को तलाशना होगा। ये तस्वीर है वार्ड नंबर 1 अलफगंज की, दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 1 की। वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, पार्षद बदलते गए, महापौर बदलते गए। अलग बात है विधायक 20 वर्ष से हैं, लेकिन किससे करे फरियाद? दोषारोपण एक दूसरे पर, फुटबॉल की तरह गेंद एक दूसरे पर। जिम्मेवारी किसकी? शायद जनता समझ रही है हमारी किस्मत यही है, हमारी इस तरह गुजारनी है जिंदगानी। शहर से लेकर गांव तक का तो यही हाल है। गांव की तस्वीर बीटीए न्यूज बार बार आपको दिखा रहा है, लेकिन एक बारिश में इस तरह बजबजा जाता है शहर। 10 दिन 12 दिन अगर पानी निकलने में लगता है, जब थोड़ी सी धूप होती है, लेकिन 2-4 घंटे की बारिश में स्थिति ये हो जाती है। आप समझ सकते हैं ये दरभंगा नगर निगम का क्षेत्र है। इसकी बनावट, इसका डिजाइन, इसका प्लानिंग कौन, किसने किया, जिम्मेवार कौन? 6 महीना से पानी हेल रहे हैं। पप्पू खान की यहाँ पर, पप्पू खान भी लिख के दिए सब। कुशेश्वर स्थान में तो 3-4 महीने पानी रहता है, लेकिन ये वार्ड नंबर 1 का अलफगंज है, यहाँ 6 महीने से भी ज़्यादा से पानी है लगातार। और जब पानी घटता है तो मुसीबत और बढ़ जाती है। पानी पीला से काला हो जाता है, सरांद और बदबू से जीना दुश्वार हो जाता है। ये दरभंगा नगर निगम वार्ड 1 की दास्तान है, वार्ड 1 की कहानी है, ये तस्वीर है, ये तकदीर है अलफगंज वार्ड नंबर 1 की।
अब बात करते हैं बाढ़ के कहर की। जी हाँ, बाढ़ का कहर, बह गया पुल पानी के बहाव में। बड़े पुल के एक हिस्से को 10 से 12 पंचायत के लोग जहां आवाजाही कर रहे थे, वो पुल बह गया। प्रभावित जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। अब लंबी दूरी तय कराना पड़ेगा। मामला क्योटी प्रखंड का है। और आपको बाढ़ के कहर का यह दूसरा रूप दिखाते हैं। ये तस्वीर, जी हाँ, क्योटी प्रखंड की, जहां कहर बरपा गया बाढ़। पोखर बढ़ी कोयला स्थान पथ के लैला चौर स्थित बड़े पुल का एक हिस्सा पूरी तरह बह गया बाढ़ के पानी में। तेज रफ्तार के आगे पुल बेबस हो गया और सह न सका। 10 से 12 पंचायत के गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। लोग प्रभावित हैं, जिसमें चक्का, लहवाड़, परसा, बिशनपुर, लालगंज, बाढ़, समैला, बंसारा, कमलदा, जिबरा और छतवन तक के हजारों की आबादी का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ की धार की ये मार है। साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल जाने वाले शॉर्टकट रास्ता का प्रतिदिन प्रयोग कर दरभंगा मधुबनी जाने वालों की परेशानी अब 15-20 किलोमीटर चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। देखिए, बाढ़ की स्थिति जो हर साल आता है, इस साल भी उसी तरह है। बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार जो है, ये जो पुल टूटा है, 7 से 8 साल पहले बना था ये पुल। और 10 से 15 गांव के लोगों का जो इधर से आवागमन लगातार जारी रहता है। और हमेशा जो है एम्बुलेंस वगैरह इधर से भी आवागमन करती है। लेकिन अब जो इस पुल के टूटने से बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी का प्रहार है। यस तूफान मई में 26 से 27 मई को आया। उसके बाद पानी का प्रहार लगातार जारी है। 2 महीने बीता है, जुलाई मध्य का ही महीना है। और बाढ़ की धार की मार आप समझ सकते हैं किस तरह इसने तबाही मचाई है। दरभंगा शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह पुल को निगल गया बाढ़। आए दिन इस तरह की कहानी, हर वर्ष कहानी और लंबे वादे, लंबे दावे के बीच राजनीति का नाव भले ही चले जाए, नेता उस पर भले ही पटना से दिल्ली तक पहुंच जाए, जनता ठहर जाती है। 15-20 पंचायतों के हजारों की आबादी की दूरी लंबी हो जाती है। नेता विधानसभा से लेके संसद पहले पहुंच जाते हैं। ये दरभंगा की कहानी है, ये बाढ़ की कहानी है। तस्वीरें सब बयां कर रही है कि क्या स्थिति है, जिसमें राजनीति पर सवार लोग तेज धारा में बहते चले जा रहे हैं, ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। और जनता इस बाढ़ में लगातार डूबती जा रही है। जहां आज़ादी के 75 वर्ष पूरा करने के जश्न में हम सपने संजोए हुए हैं। और आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ की त्रासदी, पीड़ित किसे कहते हैं, कठिनाई किसे कहते हैं, परेशानी किसे कहते हैं। मौत, मातम और मजबूरी को हैरान करने वाली यह तस्वीर कुशेश्वर स्थान की है। नाव पर निकला अंतिम शव यात्रा, मतलब एक जगह है कि जगह कहां है जहां अंतहीन रास्ते पर गए लोगों को सम्मानजनक रूप से विदा दे सके। 2 गज जमीन जो हर इंसान का अधिकार है, वह नसीब नहीं हो रहा है। अब देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है। ये आजाद भारत की तस्वीर है, ये वर्तमान की तस्वीर है, ये बिहार की तस्वीर है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा की, मिथिलांचल की तस्वीर। ये वर्तमान की तस्वीर है। ये न राहत मांगने जा रहे हैं, न बाजार जा रहे हैं, न धरना और प्रदर्शन करने यह भीड़ जा रही है, न ऊंची जगहों पर शरण लेने जा रही है। ये कुशेश्वर स्थान की तस्वीर है, वर्तमान की तस्वीर है। या यूं कहें कि ये ऐसी तकदीर है कुशेश्वर स्थान की, जिसे आज़ाद भारत में न्यूज बनाना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है। जी हाँ, इंसान जब पैदा होता है तो उसका हक होता है 2 गज जमीन। जी हाँ, चाहे वह 2 गज जमीन उसे संस्कार के लिए, जलाने के लिए मिले, दफनाने के लिए मिले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इंसान का अधिकार है। लेकिन जहां 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं, उस विदाई के लिए, अंतहीन रास्ते पर सफर पर जाने वालों के लिए वहां क्या कहना। ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ये इंसान की त्रासदी है, ये बाढ़ का कहर है, ये स्थिति है। अगर मोबाइल फोन न होता
तो ये तस्वीर के माध्यम से ये सच सामने ना आता और किसी ने इसका वीडियो बनाया, भले ही ये कुशेश्वर स्थान के गांव में सिमटा हुआ, ये सिमटी हुई कहानी है, लेकिन ये आज़ाद भारत की एक सच्ची जवानी, सच्ची तस्वीर है, जिसे देखकर शायद हम सब लोगों को शर्म तो आनी ही चाहिए। ये संस्कार कर रहा है 90 वर्षीय व्यक्ति जिसकी मौत हो गई और उसे 2 गज जमीन नहीं मिला शमशान में ताकि उसका संस्कार हो पाए। ऐसी परिस्थिति में कोठी जिसमें धान रखने का काम आता है, उसे चूल्हा का रूप देकर लगभग 5-6 फीट ऊंचे लकड़ी पर फिर संस्कार के लिए व्यवस्था की गई और पुत्र आकर नाव से आकर मुखाग्नि दिया। ये कुशेश्वर स्थान है, ये दरभंगा है, ये बिहार है, हमारा आज़ाद भारत है, जिसका 75वां आज़ादी वर्ष मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लपटों में उठता यह धुआं बहुत कुछ बता रहा है कि हमने 75 साल में क्या बोया है, क्या पाया है। कुशेश्वर स्थान के महसैद गांव में जहां बाढ़ का पानी चारों ओर फैला है, 90 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, शिवनी यादव की। बाढ़ के पानी में शमशान में जगह नहीं था, नाव से मुखाग्नि देने उनका बेटा पहुंचा, मुखाग्नि तो दिया लेकिन 2 गज जमीन मयस्सर नहीं था। ऐसे में गांव वालों ने इस कोरोना काल में बाढ़ की धार में वैकल्पिक व्यवस्था किया। जी हाँ, ऊपर से मिट्टी से बना कोठी डालकर उसके अंदर सबको रख दिया, फिर ऊपर से लकड़ी डाल दिया। सबको ग्रामीणों के द्वारा गाजा बाजा के साथ नाव पर अंतिम यात्रा निकाली गई। उसमें कमी नहीं, क्योंकि इस बुजुर्ग ने 90 साल अपनी माटी में बिताया था और गांव की मिट्टी भले ही नसीब न हो, लेकिन मिट्टी के ऊपर पानी की धार जो यहाँ की पहचान है, उसके ऊपर संस्कार किया। मृतक के बेटा राम प्रताप यादव ने कहा कि पिताजी बीमार रहते थे, मौत हो गई और अंतिम अधिकार गांव की मिट्टी में ही संस्कार, इसे करने की चाहत, इसलिए हम लोगों ने वही व्यवस्था की। भले ही पानी हो लेकिन पानी के ऊपर। लेकिन एक बात ये तो सच है कि जहां जमीन पर हर जन्म लेने वाले का अधिकार है, 2 गज जमीन उसका अधिकार है, उस अधिकार से अलग हटकर उस मिट्टी के ऊपर पानी की धार में अंतिम संस्कार। यहाँ समस्या खड़ा हुआ अंतिम संस्कार का। यह बाढ़ का मुल्क है, यहाँ पूरा पानी ही पानी है, कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे श्मशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। 3 से 4 महीना पानी रहता है और जो भी आदमी यहाँ देहांत होता है उसको बाँस का चचार बना के, बहुत तरह की समस्या है, और मिट्टी का कोठी में उसको डाल के जलाया जाता है। हर साल आवे छे, 3 महीना 4 महीना रहे छे, बहुत तकलीफ है छे। और कल हमर दादाजी डेड करखिन, ओकरा जलवे के लिए बहुत तरह के दिक्कत होले। हम लोग 8 गो बांस के खम्हा पानी के अंदर गाड़ करके और ओई के ऊपर कोठी रख के अपना दादाजी के अंतिम संस्कार अच्छी तरह से के लिए। डिजिटल इंडिया को गांव-गांव तक पहुंचाने के दावे और वादे के बीच एक कहानी, सच कहानी, कुशेश्वर स्थान की कहानी, उन्हीं के वासिंदों की जुबानी, जिसे देखकर सुनकर हमें सोचना होगा कि आखिर डिजिटल इंडिया कहां तक पहुंचा है। शहर तक, गांव तक, बिहार तक, कुशेश्वर स्थान तक। और बात करते हैं राजनीति की। जी हां, जल संसाधन मंत्री संजय झा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एनडीआरएफ के टीम के साथ दौरा करने पहुंचे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, वही कुशेश्वर स्थान जहां सब जलाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी है। और इस उम्मीद को लेकर उन्होंने कुशेश्वर स्थान के पूर्वी अंचल के संकीर्ण घाट से
मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण, जल निस्सरण, जल संसाधन विकास समस्तीपुर के मुहैया बांध तक का निरीक्षण किया। और इसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री और सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने एनडीआरएफ की टीम के साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के संकीर्णा घाट से मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण जल निस्सरण समस्तीपुर तक दौरा किया। 2014-15 से 19 तक 96.5 किलोमीटर से 111 किलोमीटर तटबंध में विस्तारीकरण का कार्य किया गया था, जिसमें बाढ़ निरोधात्मक सुरक्षात्मक कार्य कराया गया। कड़े नदी के तटबंध में 4 किलोमीटर में विस्तारीकरण और मजबूतीकरण का कार्य किया गया है, जिसका निरीक्षण जल संसाधन मंत्री और जिलाधिकारी द्वारा किया गया। सरकारी वादे दावे, जी हां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के राहत कार्य तेज हुआ है। 50,50,000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है कैंप लगाकर, यह दावा जिला प्रशासन का। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। 24 घंटे से ज्यादा से थमी है नदी, ऊपर से झमाझम बारिश ने नदी घटने पर लगाया ब्रेक, बजबजा उठा शहर। जिंदगी का एक सच ये भी, अंतहीन रास्ते पर गए लोगों को मुक्ति के लिए 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं। ये आजाद भारत की तस्वीर है, कुशेश्वर स्थान की तकदीर है। कोरोना कंट्रोल में मंगलवार को एक भी मौत नहीं, और हवाई अड्डा से बस स्टैंड तक चला प्रशासन का हथौड़ा, हटाया गया अतिक्रमण। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबरें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दरभंगा जिला परिषद के द्वारा आम आवाम के ज्वलन सवालों को लेकर जिला मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। जिला प्रशासन के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया। बारिश के बावजूद यह कार्यक्रम हुआ। सभा को स्थल पर किसान नेता मोहम्मद अली तमन्ने, आशुतोष मिश्र, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, शशि रंजन सिंह, प्रसन्नजीत प्रभाकर, हर्षवर्धन सिंह राठौर, राजू मिश्रा, आनंद मोहन, अधिवक्ता मानस सिंह, अधिवक्ता दिलीप मिश्रा, विश्वनाथ मिश्रा, मणिकांत झा, रामयाब महतो, रामनरेश राय, लोहा सिंह, जिला परिषद सदस्य नबी हसन कारी, रामनाथ पासवान, शैलेंद्र मोहन ठाकुर, वीरेंद्र झा, शिव कुमार सिंह, लाल बिहारी भगत, चंद्रकिशोर झा, विद्या देवी, श्यामा देवी, रजवन देवी ने संबोधित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के निर्देशन पर दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महिलाओं का आक्रोशपूर्ण जुलूस भारी बारिश के बावजूद लालबाग होते हुए दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला गया। जुलूस में शामिल महिलाएं मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाती रही। कार्यक्रम में शामिल होने वालों में जहांआरा शकीला खातून, फिरोजा खातून, साहनी परवीन, रोशन परवीन, गुलशन परवीन, रोशनी परवीन, सुमदा खातून, अच्छी परवीन, गुड़िया परवीन, सिम्मी, शहजादी, असगरी खातून, संगीता देवी, तबस्सुम परवीन, आशा देवी, मोहम्मद नूर, रियाज अहमद, असनी कुमार, खुसरुल हसन, आरजू खान, फैसल इमाम, संजीव पासवान सहित लोग मौजूद रहे। बात पहले कोरोना की कर देते हैं। कोरोना से मंगलवार को एक मौत भी नहीं हुई, लेकिन रविवार की रात से सोमवार तक 20 घंटे में 3 मौत कोरोना वार्ड ने सनसनी फैला दी थी। सुकून की खबर कि कोरोना मरीज की संख्या में कमी आई और मौत एक भी नहीं। मंगलवार का दिन कोरोना संक्रमित के लिए सुकून वाली खबर, एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन रविवार की रात से सोमवार के दिन तक 20 घंटे में
3 मौत से सनसनी फैल गई थी, जिसमें एक सहरसा, एक मधुबनी और एक बहादुरपुर दरभंगा के मरीजों ने 20 घंटे के अंतराल पर दम तोड़ दिया, जबकि 15 मरीज ही भर्ती थे। बहरहाल फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत। 6 घंटे तक लॉकडाउन है, 6 अगस्त तक। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने बहुत सोच समझ करके ही यह दिशा निर्देश जारी किया है। कोरोना गया नहीं है, बीच बीच में कहर बरपा कर अपनी उपस्थिति बता रहा है। मौत उनके लिए और इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है जिनकी जान जा रही है और पीछे रोते हैं परिजन। इसलिए कोरोना सरकार के लिए भले ही गिनती हो, आपके लिए एक जीवन है, इसे बचाने की जरूरत। जिंदगी के इस जंग में, सांसों के इस खेल में संभल संभल कर चलने की जरूरत। अब बात करते हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान। जी हाँ, लगातार बाढ़ और कोरोना के बीच में हवाई जहाज जो शुरू हुआ उसका विस्तार, संख्या में बढ़ोतरी और इसी बीच अतिक्रमण का बाजार पसरता गया। बस स्टैंड से लेके हवाई अड्डा दिल्ली मोड़ के पास यहाँ प्रशासन ने जमकर हथौड़ा चलाया, संकेत दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। बाढ़ और कोरोना की आड़ में कोताही नहीं बरती जाएगी और पूरे दिन सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाकर रास्ते को साफ किया गया। देखिए तस्वीर, लगातार बारिश के बावजूद भी प्रशासन अडिग रहा, क्योंकि स्थिति काफी विकराल हो गई थी। जो हवाई जहाज से आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी जाम का सामना करना पड़ रहा था और अंततः प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण, जी हाँ, अतिक्रमण एक ऐसी बीमारी है जिसकी तुलना हम कोरोना से करें तो गलत नहीं होगा। अतिक्रमण अगर थोड़ा होता है और छोड़ दिया जाए तो यह बढ़ता जाता है और अंततः मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, हवाई अड्डा से दिल्ली मोड़ तक। नए अंचल अधिकारी इंद्रासन शाह, अंचल निरीक्षक भरत कुमार और सदर थाना प्रभारी ने पूरी मुस्तैदी के साथ अतिक्रमण हटाना शुरू किया। बारिश हो गई थी, लोग सोच रहे थे कि प्रशासन पीछे हटेगा, लेकिन प्रशासन का हथौड़ा चला और बड़ी बड़ी गाड़ियां लाकर बुलडोजर से सीधे अतिक्रमण हटाया गया। मालूम रहे कि अतिक्रमण के कारण लहरियासराय से जाने वाले लोगों को हवाई अड्डा में वो भले ही फर्राटे से दिल्ली मोड़ तक पहुंच जाएं, लेकिन वहां के बाद कई बार ब्रेक लगता है। ऐसे में बस भले ही छूट जाए, लेकिन हवाई जहाज छूट जाए तो कितनी राशि चली जाती है, अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। परेशानी की बात अलग है। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन की ओर से अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक और सदर थाना प्रभारी ने सीधे तौर पर पहले अनाउंस किया था और उसके बाद अतिक्रमण हटाना शुरू किया। दिल्ली मोड़ से लेकर हवाई अड्डा तक जितने भी अतिक्रमणकारी थे उन्हें बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। घंटों चली इस कार्रवाई में पूरी तरह सड़क साफ किया गया और साथ साथ चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण अगर होगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण एक ऐसा रोग है जो लगातार पसरता है, प्रशासन को हथौड़ा चलाना पड़ता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि अतिक्रमण हो ही नहीं। कभी गरीब के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर, लेकिन ये व्यवस्था इतनी बदतर होती जाती है जिसकी आड़ में दुर्घटनाएं से लेकर रास्ता संकीर्ण और फिर गाड़ियां रेंगती नजर आती है और कोपभाजन बनना पड़ता है प्रशासन को जब इनकी गाड़ियां जाम में फंस जाती है। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 24 घंटे से ज्यादा से थमी है नदी, ऊपर से झमाझम बारिश ने नदी घटने पर लगाया ब्रेक, बजबजा उठा शहर। जिंदगी का एक सच ये भी, अंतहीन रास्ते पर गए लोगों को मुक्ति के लिए 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं। ये आजाद भारत की तस्वीर है, कुशेश्वर स्थान की तकदीर है। कोरोना कंट्रोल में मंगलवार को एक भी मौत नहीं और हवाई अड्डा से बस स्टैंड तक चला प्रशासन का हथौड़ा, हटाया गया अतिक्रमण। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और वैक्सीन लग रहा है तो अहर्ता रखते हैं तो जरूर लगाइए। कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है।
नमस्कार, जय हिंद।